नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, जल्दी से अपने सामाजिक विज्ञान के पूरक परीक्षा के पेपर के उत्तर मिला लीजिएगा। आपने कितने नंबर के सही किए और कितने नंबर के गलत किए हैं। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, चूना पत्थर पक्के माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल नहीं किया जाता, असत्य हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, वायु परिवहन साधन भारत में प्रमुख परिवहन साधन है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कहलाता है, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, जनमत निर्माण में राजनीतिक दल भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर निभाता है, सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, राणा प्रताप सागर बांध गंगा नदी पर बना है। तो बिल्कुल नहीं बना है, असत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका 6 वाला क्वेश्चन दिया है, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है, भूमि निम्नीकरण। तो इसमें आपको लिखना होगा पंजाब, आपको लिखना है। ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, फेदरिक सरायु। तो इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला, 4 चित्रों की श्रृंखला। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, नेपोलियन संहिता। तो इसमें आपको लिखना होगा 1804, आपको लिखना है। और चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, शिशु मृत्यु दर कम। तो इसमें आपको लिखना होगा 5वीं वाला। और इसके साथ आपका 5वां क्वेश्चन दिया है, भूमिगत जल। इसमें आपको लिखना होगा नवीकरणीय। और इसके साथ आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन दिया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो इसमें 1995 आपको लिखना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना था, एक वाक्य में उत्तर देना था। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका उत्तर आपको लिखना था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपको लिखना था। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, उद्योग में बॉक्साइट किस माल के रूप में पाया जाता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा कच्चा माल। कच्चा माल आपको लिखना है। ठीक है। और कोष्टक में आपको लिखना था यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग आपको लिखना था। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले। तो इसका आंसर आप लगाना था आपको 1730 के दशक में, ये आपको लिखना था। ठीक है। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिन्हली की एकमात्र राजभाषा को कब घोषित किया गया था। तो इसको तो आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना था 1956 में। 1956 में। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी क्या कहलाती है। तो इसमें आपको लिखना था सार्वजनिक भागीदारी। सार्वजनिक भागीदारी आपको यहां पर लिखना था। ठीक है। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना था संगठित क्षेत्र। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, संगठित क्षेत्र आपको इसमें लिखना था परीक्षा में। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, जैसे कि हमारा पहला दिया है। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना था यहाँ पर द वाला उत्तराखंड। ठीक है। और इसके साथ आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, रेशेदार फसलें हैं। तो इसमें आपको लिखना था आ वाला कपास। और तीसरा आपका दिया है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, यह किसका कथन है। तो इसमें आपको लिखना था ब वाला महात्मा गांधी। चौथा आपका दिया है, ब्रिटेन सरकार द्वारा किस अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसमें आपको लिखना था द वाला मक्का। इसके साथ आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सत्ता की साझेदारी किसके लिए लाभकारी है। तो इसमें आपको लिखना था लोकतंत्र। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, सभी धर्मों को समान महत्व देना कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना था अ वाला धर्म निरपेक्षता। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था।
जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, खालिस्तान में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? इसमें आपको लिखना था उत्तराखंड, उत्तराखंड आपको लिखना था, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, चुन्नटे समेटने वाला खालिस्तान कहलाता है, तो वैसे इसका आंसर हमें पता नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर बुक में भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको इसमें लिखना था फुलर, ठीक है। और इसके साथ आपका यहाँ पर तीसरा दिया है, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान खालिस्तान गीत है, तो इसमें आपको लिखना था गाथा, गाथा गीत आपको लिखना था परीक्षा में। इसके साथ आपका यहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन दिया है, तो 4 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना था यहाँ पर क्या लिखना था? गठबंधन, गठबंधन आपको यहाँ पर 4 वाले क्वेश्चन का आंसर लगाना था। इसके साथ आपका 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अमेरिका व ब्रिटेन में खालिस्तान दलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में आपको लिखना था दो दली आपको लिखना था। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऋण के औपचारिक स्रोतों में खालिस्तान शामिल नहीं है, तो इसमें आपको लिखना था नियोक्ता, नियोक्ता आपको यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन का आंसर लगाना था, ठीक है। तो मिला लीजिएगा अपने उत्तर, कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। अब यहाँ पर दो नंबर के क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, जो आपने इन सभी के आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन आपका दिया पंचाक क्या है, तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा। और 8वें क्वेश्चन का आंसर भी आपने दे दिया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। और इसके साथ आपका 9वां क्वेश्चन का आंसर भी आपने दे दिया होगा। और 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। और 11वें क्वेश्चन का आंसर भी आपने लिख दिया होगा। और वैसे 12वें क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी आई होगी, बट यहाँ पर आपने लिख दिया होगा इसका आंसर। और 13वें का आंसर भी आपने मुश्किल से दे पाए होंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा यहाँ पर कठिन दे रखा है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा, 15वें का आंसर भी आपने दे दिया होगा। और इसके साथ यहाँ पर 16वें आंसर आप दे दिया होगा, ठीक है, किस पद्धति को सत्याग्रह कहा गया है, तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा। और इसके साथ आपका 18 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन दिया। वैसे बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा बहुत हार्ड आया, मतलब बहुत कठिन आया है, ठीक है, इसमें पास होना भी यहाँ पर मुश्किल है। और 20वां क्वेश्चन आपका दिया, 20वें के बाद आपका 21वें के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, 21वें क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इसके 8वें वाले क्वेश्चन में टिप्पणी आपको लिखना था, तो लिख दिया होगा आपने। और 22वें क्वेश्चन आपको दिया। और 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना था, भारत के मानचित्र में इन सभी को आपको दर्शा के लिखना था, अजमेर, अब्रक और रत्नागिरी, लौह अयस्क खाने, कोरबा और नासिक, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना था, जो आपने इसका आंसर दे दिया होगा परीक्षा में। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको इन सभी को भी यहाँ पर भारत के मानचित्र में दर्शाना था, तो इसका आंसर आपने आसानी से दे दिया होगा, जिससे 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।